तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। आज है तीसरा दिन। पर जो मैंने अपना नेक्स्ट ब्लॉग डाला था उसकी एडिटिंग आज करी है, तो मैंने उसमें तीसरा दिन बोल दिया है। तो आज है तीसरा दिन जो है माँ चंद्रघंटा का। तो अब माता रानी का आशीर्वाद आप पर, हम सब पर यूं ही बना रहे। और बस आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। बेटी चली गई है स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो आज का सबसे मेरा जो ब्लॉग में सबसे पहला काम रहेगा, तो आप देखिएगा कि आज मैंने कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ढेर सारा मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँ। और आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कई लोग कमेंट किए कि आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो अच्छा, आप ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे फैमिली ब्लॉग लेके आऊँ। जो डेली लाइफ में हाउसवाइफ के साथ होता है, वो मैं नेचुरल चीज़ें दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ना, मेरा आज काम किचन से स्टार्ट हुआ, ना मेरा काम डस्टिंग क्लीनिंग से। आज मेरा काम चेंज हो चुका था, क्योंकि मेरे एक टब पूरे कपड़े भरे रखे हुए थे। आपको पता है 2 दिन के कपड़े मेरे वॉश नहीं किए थे। तो मुझे देख के बहुत बेचैनी लग रही थी, क्योंकि मेरी आदत है कि कपड़े मैं इकट्ठे करती ही नहीं हूँ। एक दिन के मैं मशीन डेली ही लगाती हूँ। तो मशीन मेरा क्या है कि मुझे वॉश करना ही पड़ता, मुझे बहुत अलग लगने लगता है। कपड़े नहीं धोती हूँ, एक चिंता रही जाती, कपड़े डले। तो मैं मशीन डेली लगाती हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे लगा दी थी मशीन में, कपड़े डाल दिए थे और यहाँ पे मैं करने लगी थी अपनी पोंछ का साफ़, क्योंकि यहाँ पानी से अच्छे से साफ़ कर दो, धो दो तो अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि जो सुबह का टाइम है हमारे घर के सामने का, बहुत ही सुंदर लगता है। जब सूरज की सामने किरणें पड़ती है ना, जब हमारे पोंछ में, आंगन बोल लो या पोंछ बोल लो, जो भी है, जो प्लेस खाली है, तो उस इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही अच्छा देखने में। और पेंट वगैरह हो जाता है, पुताई वगैरह, अच्छी सफाई रहती है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो बहुत सुकून मिलता है सामने पे, जब सुबह आप जाते हैं ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट, मैंने सोचा अच्छे से यहाँ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घर की सफाई सामने भी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा साफ़ कर दिया था और मैं आ गई थी यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय बनाते हुए मेरा डंका पलट गया, तो मेरी चाय का पूरा पानी गिर गया था। फिर मैंने दोबारा पानी रखा और चाय फिर बनाने लगी थी। तो मेरा वहाँ का मैं कर आई थी, जब तक मशीन में कपड़े लगा के, जब तक मैंने बोला यहाँ पे मेरी हो गई थी चाय रेडी, तो मैंने फटाफट आ गई थी यहाँ चाय पीने। तो जिस दिन जल्दी होती है तो मुझे उस दिन कटोरी का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि कटोरी में एकदम गर्म चाय मैं नहीं पीती। जब चाय बिल्कुल ठंडा हो जाती है तभी मैं पीती हूँ। तो थोड़ा सा जिस दिन जल्दी रहता है ना, उस दिन मेरे को कटोरी के सहारे मुझे ही चाय पीनी पड़ती है। और जब तक मेरी ग्लास में चाय कम हो गई थी, कप में भी पी लेती हूँ, पर मोस्टली मैं ग्लास में ही चाय लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। 1 कप बनाओ पर वो ज़्यादा हो ही जाती है। तो फटाफट मैंने सोचा यहाँ पे मैं पी लेती हूँ चाय। जब तक मेरे कपड़े हो गए थे, मैंने कपड़ों को ड्रायर कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए थे ड्रायर, जो मेरे सुबह के कपड़े डले हुए थे वो सूख चुके थे। तो मैंने सोचा जब तक उनको एक तरफ धूप में कर देती हूँ, क्योंकि ये जो सामने तरफ धूप है ना, अब सुबह सुबह पड़ती है, पर जैसे जैसे टाइम होते जाता है, सूरज घूमते जाता है, तो उसी तरफ को पड़ती है। तो मैंने सोचा जो थोड़ी सी सूख गए कपड़े, वो मैं धूप में कर देती हूँ, तो वो जल्दी सूख जाएंगे। और गीले वालों को मैंने यहाँ कर दिया था। तो फटाफट मैं यहाँ लग गई थी अपने कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े वगैरह का काम ना बहुत हेडेक का रहता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा फटाफट वॉश हो गए तो मैं डाल आती हूँ, क्योंकि भैया अभी आ जाएंगे, तो उनके पहले ही वो 9:30 पे आते हैं, पेंट वाले भैया। तो मैंने सोचा 9:30 के पहले ही कपड़े धो के और ऊपर डाल के आ जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को बस इधर उधर करने लगी थी, जो सूखे हैं तो उनको और धूप में करने लगी थी, और जो अभी वॉश करके लेके आई थी ड्रायर करके, तो वो मैंने बोला बेडशीट वगैरह वो मैं सामने डाल दूँगी। छत पे बहुत स्पेस है, तो अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ना अच्छे से अगर स्पेस रहता है तो हम कहीं भी कपड़े अच्छे से ज़्यादा भी धो लो ना, तो फिर डालने की झंझट नहीं रहती। एक बार अपन ने धो लिया और सारे छत पे अपन ने डाल के आ गए। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट भी बहुत गंदी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा उनको अब वॉश कर लेती हूँ। जब फिर से पुताई वगैरह का काम हो जाएगा, इसके बाद मैं उनको फिर वॉश करूँगी। या दूसरी अभी मैंने मंगाई भी हैं कुछ ऑनलाइन, तो दिखाऊँगी आपको ज़रूर, तो वो डालेंगे। पर अभी काम के बाद ही, जब पूरा काम फिनिश हो जाएगा, तभी मैं वो न्यू बेडशीट को निकालूँगी। तो कैसी आती हैं, अभी तो ये भी है कि मैंने 4 5 6 मंगाई हैं, तो देखते हैं कैसी आती हैं वो।
तो यहाँ पे मेरी बेडशीट में बंधी रहती है नॉट, क्योंकि मैं चारों तरफ से नॉट लगा के फिर बेड पर उनको सेट करती हूँ, तो वो साइड से निकलती नहीं है। तो ये बेडशीट लगाने की बहुत अच्छी ट्रिक है, निकलती नहीं, चाहे बहुत अच्छे से टाइट हो जाती है पूरे बेड पे वो। तो मैं यहाँ खोलने लगी थी नॉट, क्योंकि हस्बैंड जी ने डाली थी वॉशिंग मशीन के ही अंदर, उन्होंने रात में रख दिए थे, पर उन्होंने नॉट नहीं खोली थी, तो मैंने वैसे ही उनको वॉश करने के लिए डाल दिया। जब मैंने देखा तो उनकी नॉट खोली, और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े लगभग डल ही चुके थे, और बस मेरा यहाँ सबसे बड़े काम से मुझे मुक्ति मिल गई थी, कपड़े धोना और सुखाने का। क्योंकि अब सुबह से डाल दो ना तो 12-1 बजे तक सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख ही जाएंगे, और ड्रायर कर देते हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कपड़े सूखने में। तो मैंने फटाफट यहाँ पे सारे कपड़ों को डाल दिया, और जो भी इधर उधर सारे कपड़े देख लिए थे कि जो गीले थोड़े से धूप में कर दो तो अच्छे हो जाते हैं। तो बस मेरा यहाँ पे काम हो गया फिनिश। मैं लगाने लगी थी क्लिप, क्योंकि हवा आती है तो कपड़े एकदम गिर जाते हैं नीचे, तो पूरे धूल में ही वो लथपथ हो जाते हैं। तो मैं लगा देती हूँ यहाँ, और फिर नहा धो के मैं आ चुकी थी यहाँ पे किचन में, क्योंकि किचन का काम भी बस मुझे अब एक्सप्रेस की तरह सारे काम करने पड़ते। सुबह जो मैं अगर 6 बजे से भी उठी भी हूँ ना, तो मुझे 12 बजे तक घर के पूरे काम फिनिश करने रहते हैं, सफाई से लेके खाने तक का। क्योंकि घर में जब हस्बैंड आते हैं तो उनके पहले मुझे सफाई भी करनी पड़ती है, और खाना भी उनका 12:30 तक रेडी करना पड़ता है, लंच। तो यहाँ पे मैं आलू टमाटर और लहसुन को छीलने लगी थी, क्योंकि आज बनने थे छोले। मैंने रात में ही छोले डाल दिए थे, तो वो बॉईल करके रख दिए सुबह। तो थोड़े से बेटी के लिए, हस्बैंड को नाश्ते में उनको दे दिए थे बना के, रोटी और छोले। तो थोड़े ही बनाए थे मैंने, पर यहाँ पे मैं बनाना था मुझे छोले रस वाले। तो यहाँ पे मेरे छोले तो बॉईल हो चुके थे, और ये आलू मेरे कच्चे थे। तो मैंने फटाफट मैंने सोचा सारी तैयारी कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं फटाफट छोले की सब्ज़ी तैयार कर दूँ, क्योंकि छोले की सब्ज़ी बॉयल रहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मेरे कच्चे आलू हैं तो मैं उनको काटने लगी थी, और कुकर में बनाऊँगी तो वो बॉयल अच्छे से हो जाएंगे आलू, दोबारा नहीं करना पड़ता है कोई भी चीज़। यहाँ पे मैं करने लगी थी चावल को। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, और अब मैं डालूँगी इसमें जीरा, क्योंकि दालचीनी और लौंग मैंने डाल के ही छोले को बॉयल किया था, इसलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरे। तो ये डल जाएंगे जीरे, और ये है मेरे प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को इकट्ठे करके ही पेस्ट बना लेती हूँ। जब टाइम रहता है तो हर प्रकार से अलग ग्रेवी पहले मैं उनको तल लेती हूँ, थोड़ा सा इसके बाद करती हूँ, पर आज टाइम नहीं था तो आज मैंने फटाफट प्याज टमाटर और लहसुन अदरक सबको इकट्ठा करके, और मैंने फटाफट ही पीस लिया था इकट्ठा ही, और मैंने कच्चे आलू भी कर लिए थे। तो वो क्या होता है, जब कभी चने रहते हैं, छोले हमारे टाइट रहते हैं, तो हम कुकर में बनाते हैं तो एक बार फिर से बहुत अच्छे से 2-3 सीटी फिर होती हैं तो वो अच्छे से पक जाते हैं, तो कोई यानी दिक्कत नहीं होती उनमें, नहीं कड़े नहीं लगते हैं। नहीं तो वो टमाटर वगैरह डालने के बाद कड़े हो जाते हैं, पर हम कुकर में करते हैं, 1-2 सीटी और लगा देते हैं तो वो कड़े नहीं रह जाते। यहाँ पे मैंने सारे मसाले धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डाल दिया था। यहाँ पे मैंने छोले और आलू डाले, और ये छोले मसाला, और मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ टेस्ट के लिए सॉस, क्योंकि मुझे सॉस थोड़ी जो स्वीट टाइप की जो सब्ज़ी लगती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था कुकर, तो ये हो रही थी सब्ज़ी बन के रेडी, और यहाँ पे मेरी हो गए थे चावल रेडी। तो ये हो गई थी हमारी आज की लंच थाली। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इतना 12:30 तक करना ही रहता है। तो फटाफट यहाँ मेरे हस्बैंड लंच करके चले गए थे, और इतने में ही आ गई थी मेरी बेटी स्कूल से। तो वो जब तक मुँह हाथ वगैरह धो रही थी तो मैंने सोचा मुझे उसी के साथ खाना था, क्योंकि अब 10-15 मिनट ही बचे थे, तो मैंने सोचा वो ही आएगी तभी खा लूँगी। तो यहाँ पे वो आ चुकी थी, जब तक वो मोबाइल में अपना जो भी देखती रहती है तो वो लगा रही थी। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया था खाना, क्योंकि इतना टाइम जो सुबह का रहता है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं एडिटिंग बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, थोड़ा रुक रुक के, और अगर मैंने फुल टाइम 1-1.5 घंटा एडिटिंग को दे दिया है तो मेरा बात का काम जो रहता है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे इतने जल्दी करना पड़ता है। और हस्बैंड के सामने भी ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करेंगे तो फिर वो भी बोलने लगते कि मेरा टाइम हो जाता है, मोबाइल लेके बैठी रहती। इसलिए जो भी करना है उनके आने के पहले करना है या उनके जाने के बाद में ही करना। उनके सामने थोड़ा-सा हो पाता है, शूट वगैरह ब्लॉग करती हूँ तो वो करती रहती हूँ, पर एकदम एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे खाना खा के और जो बर्तन वगैरह थी वो धो के, मैंने सोचा उतने बर्तन और धो दूँ जो भी खाने के हैं, नहीं तो फिर वो रखे रह जाते हैं सिंक में।
तो मैं फटाफट वहाँ बर्तन धो के आ गई थी और यहाँ पे मेरे कपड़े सारे हो गए थे बिल्कुल सूख के कड़े। बहुत अच्छी धूप निकली थी तो बहुत अच्छे से कपड़े सूख गए थे, क्योंकि कपड़े एकदम सीते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और जब वो सूख जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार फिर अपन उनको अलमीरा में रख दो तो दिक्कत नहीं लगती है, और थोड़ी से भी सीते सीते रहेंगे ना तो बहुत दिक्कत लगती है। तो मैंने यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो भी सूख गए थे मैंने उनका पूरा बना लिया था बंडल। और यहाँ पे भी मेरे कपड़े थे, कुर्ता लेगी थे जो मैंने नहाए थे वो नीचे डले हुए थे, मैंने एक ही बार जाऊंगी ऊपर तो सारे काम कर दूंगी, बार बार बहुत दिक्कत हो जाती है छत के आने में, क्योंकि 5-6 बार तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े डाल रही थी और मैंने ड्रायर नहीं किए थे, मैंने आराम से वो सूखते रहेंगे। तो बस ये कपड़े में जाके रख दूंगी अब मैं करूंगी रेस्ट। तो ये हो गया था मेरे रात का खाने के बाद का, क्योंकि मुझे याद आया कि अरे भाजी रखी है तो भाजी तोड़ना समझो सुबह मॉर्निंग में नहीं हो पाता है। हर चीज़ हमको जो ठंडी में सब्जियां आएंगी ना भाजी वगैरह वो हमको सुबह रात में ही साफ़ करके रखनी पड़ेगी। हाउस वाइफ का ऐसा रहता है कि सुबह अगर वो 1-1.5 घंटे इतना नहीं दे सकती कि भाजी साफ़ करें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं सब उनसे बोल रही थी गेट का ताला वगैरह सब अच्छे से लगा देना, क्योंकि वो कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ लगाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी उनको, और अंशिका यहाँ पढ़ती जा रही थी तो वही अंशिका पढ़ रही थी, क्योंकि मैं मजाक मजाक में उनसे बोल रही थी यहाँ का कर देना वहाँ का कर देना। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सब्जी साफ़ करने लगी, क्योंकि ठंड में अब हमारे यहाँ मोस्टली आपको भाजी ही दिखेगी, क्योंकि भाजी मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, बेटी को भी और मुझे भी अच्छी लगती। और मोस्टली मेथी की भाजी तो आती ही आती है। ये आज मैं साफ़ कर रही थी लाल भाजी। तो यहाँ से भाजी की शुरुआत हो चुकी है और बस मैं यहाँ पे रख दूंगी उनको पॉलीथीन के अंदर, तो वो अच्छी रही जाएंगी। सुबह सिर्फ हम वॉश करके काट के और बना देंगे तो हमारा काम बच जाता है ऐसे। और यहाँ पे मेरे को धनिया का भी था याद कि हाँ धनिया भी साफ़ करनी, नहीं तो वो रखी रखी ख़राब हो जाती। तो धनिया वगैरह सब साफ़ कर ली और फिर मैं यहाँ पे अपना झाड़ू करने लगी थी। बस मेरा रात का काम मैंने 1 घंटा निकाल के ये सब चीज़ें कर ली थी और अंशिका की एक्टिंग चालू हो गई थी मोबाइल देख के। तो बस मैं यहाँ पे किचन में ले आई थी और मैंने सोचा वो धनिया को भी अच्छे से रख देती हूँ। तो बस यही छोटे छोटे काम हम हाउस वाइफ के रहते हैं। जो भी काम अगर हमें मॉर्निंग में इजी पड़ता है तो वो हम रात को ही अच्छे से करके रख देते हैं। तो बस मेरा यहाँ किचन का काम हो गया था फिनिश। अब मैं जाने लगी थी अपनी ड्रेस चेंज करके, और मेरा ये है फेवरेट कुर्ता, क्योंकि मेरे को रात में इसी में रिलैक्स मिलता है। पर हस्बैंड इस कुर्ते से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं नाइट में सोते समय पहन लेती हूँ। तो बस मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना। बस ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। बाय बाय।